এখন রেকর্ডিং মেসেজ হয়েছে স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। चलो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया था। मैंने बोला था आज हम लोग एन्युटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आता है, प्रैक्टिस होता है तो एन्युटी समझने में आसान होता है, ठीक है। वरना एन्युटी लगेगा कि टफ। ठीक है, चलो एन्युटी हेडिंग करते हैं। एन्युटी इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसीव। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसीव। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसीव। अब पेमेंट कैसा हो सकता है? पीरियोडिक पेमेंट, ब्रैकेट में मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। सेम अमाउंट रेगुलरली और a specific period of time। एग्जाम्पल, लोन to be repaid with equal installment, be recurring deposit, ম্যাম follow বলছি কি ওই সেকেন্ড পয়েন্টটা কি লিখেছেন? ফর সেম। amount। আচ্ছা ঠিক আছে। ठीक है, तो एएमपी का पैन হ্যাঁ। recurring deposit, SIP, systematic
इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो एन्युटी का मतलब क्या है, तो ये पूरे कंसेप्ट में ही तो हमें या तो इंटरेस्ट मिलता है या तो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एन्युटी में क्या है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होगा या रिसिप्ट होगा, पीरियोडिक पेमेंट होगा, मतलब मंथली हो सकता है, पीरियोडिक मतलब मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ठीक है। चार मेन पॉइंट है जिसको देख के हम लोग क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का एन्युटी का है कि एन्युटी का नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए, या तो पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, वो मंथली होगा या फिर ईयरली होगा या सेमी एनुअली, क्वार्टरली। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट का बात नहीं, मतलब इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये जो पेमेंट का बात आ रहा है, मतलब क्या होता है, जैसे देखो एग्जांपल बोल रहा है, लोन टू बी रिपेड विथ इक्वल इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो तुम लोगों ने एक 10,000 रुपए का लोन लिया और ये बात हुआ है कि वो लोन तुम लोग कैसे रिपे करोगे, 5 बार, ठीक है। तो फिर हर 5 महीने में, तो हर मंथ कितना करके पे करोगे, 10,000, 2,000, ठीक है। तो 2,000 करके हर मंथ देंगे, तो ये हो गया पीरियोडिक पेमेंट। और कितना दोगे हर मंथ, कितना दोगे हर मंथ, तो सेम अमाउंट हो गया, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि लगातार 5 महीने नहीं देके इस महीने दिया, फिर 2 महीने बाद दे दिया, फिर 4 महीने बाद दे दिया, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं। देना है तो रेगुलर, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कितने दिन तक दोगे, क्या अनलिमिटेड टाइम देते जाना है, नहीं, कितना, 5, ठीक है। तो ये चार जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि पेमेंट पीरियोडिक होना चाहिए। पेमेंट भी हो सकता है, रिसिप्ट भी हो सकता है। अगर तुम लोगों ने किसी को लोन दिया है तो पूरा उल्टा होगा, रिसिप्ट करोगे, सेम अमाउंट रिसिप्ट करोगे, रेगुलरली करोगे और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करोगे। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, एन्युटी। एन्युटी क्वेश्चन मेरा एन्युटी का है कि नहीं, उसके लिए मुझे ये 4 पॉइंट हमेशा देखना चाहिए। जिसमें ये 4 पॉइंट फुलफिल होगा वही क्वेश्चन मेरा एन्युटी का होगा। ऐसे ही पढ़ के लगेगा कि एन्युटी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं समझ में आएगा। अगर ये 4 पॉइंट फुलफिल होता है तो वो क्वेश्चन किस चीज का हो जाएगा, एन्युटी का हो जाएगा। जैसे लोन टू बी रिपेड विद इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी होता है ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह में आरडी स्कीम होता है, तो वहां पर क्या होता है, एक ही तरह का अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक हम लोग रेगुलरली पे करते जाते हैं, ठीक है। एसआईपी भी वैसे ही होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें भी पीरियोडिक पेमेंट करो, सेम अमाउंट का करो, रेगुलरली करो, जितने समय का एसआईपी क्या है उतने समय के लिए करते जाना होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें और एन्युटी में फर्क क्या है पता है, देखो। जैसे अगर हम लोग अभी तक कुछ इस तरीके से पढ़ रहे थे, मान लो हम लोगों ने बैंक में एक एफडी कर दिया 1,000 रुपए का, ठीक है। आर्टिकुलर है, इंटरेस्टेड টাকা, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি। এবার বিভিন্ন স্কিম হয়, ঠিক আছে, কিন্তু আরডি তো আমি যেটা জানি, ধরো তোমার এরকম হয় কি, ধরো প্রত্যেক মাসে কিছু একটা, ধরো 500 টাকা বা 1,000 টাকা, এবারে ওইটা ধরো 5 বছরে, তো এরকম ডাইরেক্ট বলে দেয়, মাসে মাসে কিছু দেয় না, নর্মালি বললো 5 বছর পর আপনার এই টাকাটা বেড়ে এত হয়ে যাবে, মানে ওর মধ্যে ইন্টারেস্ট ইনক্লুড করেই তোমাকে দেবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ দিতে থাকতো না, ওই জন্যই তো রেকারিং ডিপোজিট, বারবার ডিপোজিট হবে। আর এফডি মানে কি, ফিক্সড ডিপোজিট, একবারই দেবে, ওই জন্য নাম দুটো ওই রকম। আরডি তে,
আরডিতে দেখো তুমি মাসে মাসে ধরো দিচ্ছ, মাসে মাসেরও হয়, এরকমও হয় কি প্রত্যেক দিনেরও হয়, ধরো পার ডে 10 টাকা করেও হয়, এরকম না 20 টাকা 10 টাকা ওরকম। ব্যাংকে এত ছোট ছোট স্কিম থাকে না, এগুলো মেনলি পোস্ট অফিসে করে আরডি। ব্যাংকে এত ছোট ছোট স্কিম থাকে না, এফডির অনেক রকম স্কিম থাকে, কিন্তু প্রত্যেক দিনের কোনো স্কিম ব্যাংক দেয় না, ওই জন্য পোস্ট অফিসে সব মানুষ করতে পারবে, মানে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তো একটু টাকাটা অনেক সময় বেশি হয়ে যায় অনেকের জন্য, পোস্ট অফিসে কি হয় ছোট ছোট স্কিম গুলো। হ্যাঁ ম্যাম, রেকারিং বুক ওটাকে বলে হ্যাঁ আরডিটাকে, ওটা পোস্ট অফিসেই হয় অনলি। পোস্ট অফিসেই হয় ওটা, শুধু আরডি শুধুই পোস্ট অফিসে। ব্যাংকে আরডি করলে সেটা বড় অ্যামাউন্টের হবে, তুমি ছোট অ্যামাউন্ট কতটা করে দেবে সে বিভিন্ন স্কিম থাকে, যেমন তুমি এফডি 1 লাখেরও করতে পারো, 5 লাখেরও করতে পারো, 10 লাখেরও করতে পারো, তোমার যেটা ক্যাপাবিলিটি থাকবে, যে ব্যাংক যাবে। তুমি এফডি 50,000-এরও করতে পারো, তুমি এফডি 17 মাসেরও করতে পারো, তুমি এফডি চাইলে 7 বছরেরও করতে পারো। এফডি তে কোনো ফিক্সড অ্যামাউন্ট প্রত্যেকবার দিতে হয় না, ধরো এফডি করে দিলে, ধরো 1 লাখ টাকার একটা এফডি করলে তাতেই বলে দেবে এই টাকাটা আপনি কতদিনের জন্য এফডি করতে, তোমাকে আলাদা আলাদা স্কিম দেখিয়ে দেবে, 1 বছর 2 বছর 5 বছর, এবার তুমি যত বছর। হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা থাকবে, সেরকমও হয়। এবার 17 মাস হলে 17 মাস পর ধরো তুমি টাকাটা তুলতে চাইছো, 17 মাসের এফডি, তাহলে পুরো ইন্টারেস্টটাই তোমাকে বলে পুরো দেখিয়ে দেবে যে এতটা এতটা হলে, বিভিন্ন স্কিমের বিভিন্ন হয়। আর আরডিটা ডে টু ডে কালেক্ট করে নিয়ে যায়, এবারে কেউ যদি ডে টু ডে না দিতে পারে, অনেক সময় ওদের যারা পোস্ট অফিসের হয়ে কাজ করে তারাও তোমার হয়ে অনেক সময় দিয়ে দিল, জানা চেনা থাকলে পরে তুমি তাকে ধরো মাসে একটা টাকা দিয়ে দিলে, এবারে সে ধরো নিজে রোজ কালেক্ট করতে আসতে পারছে না, এরকম হতে পারে। তার মানে এটা নয় যে আরডি কিন্তু মাসে মানে সব রকমই হয়, মাসে মাসেও হতে পারে, ডে টু ডেও হতে পারে, ঠিক আছে ওরকম করে। এবারে ওটাতেও কিন্তু এরকম নয় যে তোমাকে প্রত্যেক মাসে ইন্টারেস্ট যেটা হবে ওটা জমা করে দেখে দেয়, যদি কম টাকা হয়, এত কম ইন্টারেস্ট হবে, তুমি নিয়ে কি করবে, তুমি বলবে যে আমার এই আরডি পুরো স্কিমটা হয়ে যাক 5 বছর 6 বছর, তারপরে আমি এই টাকাটা তুলি, 300 টাকা 200 টাকা এরকম। হ্যাঁ आरडी मनी सेम। ये देखो एफडी, जैसे अभी ये देखो समझ जाओगे, देखो एफडी मान लो डिपॉजिट किया है हम लोगों ने 1,000 रुपीज, ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब बीच में ये पैसा निकाल सकते हो नहीं, इसको तो फिक्स डिपॉजिट बोलते, निकाल सकते हो, निकालोगे तो खुद का लॉस है, आधा भी पैसा नहीं मिलेगा, पूरा टूट जाएगा पैसा, ठीक है, निकालने को कौन मना किया, अपना पैसा निकालो, लेकिन स्कीम अब बीच में निकालोगे, बोलोगे मुझे वही पैसा चाहिए जो 2 साल बाद मिलने वाला है, तो थोड़ी ना देगा, वो स्कीम में ही बता देता है कि अगर आप बीच में इतने महीने के अंदर निकाल लेते तो इतना % मिलेगा, इतने महीने के अंदर निकाल लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, कितना हो जाएगा 100 रुपीज, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा 1000 में 1100, अब ये 1100 पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, हाँ 110, ठीक है, तो अब कितना 1100 प्लस 110 कितना हो जाएगा 1210, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया 1,000, ठीक है, और हमें रिटर्न कितना मिला, रिटर्न हाँ 210, एक्स्ट्रा जो मिलता है वही रिटर्न होता है ना, मतलब प्रॉफिट, ठीक है, 210 मिला। अब ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कैश का इनफ्लो कितना बार करवाया, एक ही बार, यहाँ पर जमा दिया, यहाँ पर पैसा निकाल लिया, एक ही बार हम लोगों ने पैसा दिया, इसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। लेकिन एन्युटी में ऐसा नहीं होगा, एन्युटी में कैसा होगा देखो, ये भी देखो 2 साल का होगा मनी, ठीक है, सेम कंपेयर करके दिखा रहे, जैसे मान लो आरडी किया है किसी ने, कितने रुपए का 1,000 रुपए का, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक बार 1,000 दे दिया हो गया, ठीक है, अब कुछ एक टाइम पीरियड में फिर से 1,000 देना है, वो तो मुझे स्कीम बोलेगा, मंथली देना है, ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये डिपॉजिट करते रहना है
पर एनम, ठीक है, और 10% पर एनम करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो जैसे कि 1000 रुपए में 10% करके पहली बार तो वही 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये पैसा कितना बन जाएगा, 1100, ठीक है। अब ये 1100 पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अब फिर से मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1000, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट है तो वो डिपॉजिट मुझे साल में एक बार करके यानी फिर से करना पड़ेगा 2100। तो अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 210। तो ये 2100 प्लस 210 बना कितना 2310, ठीक है। अब यहाँ इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट, हाँ, और रिटर्न कितना मिला, टोटल 310 मिला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है, क्या ये सिंगल कैश फ्लो है, क्योंकि 2 बार कैश का फ्लो करवा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब ये इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा कि देखो मिल तो जाना चाहिए, लेकिन अगर जैसे 4-5 साल का स्कीम होता है तो लेने वाला लेता भी नहीं है, ठीक है। वो इंटरेस्ट ले लोगे तो फिर कंपाउंड कैसे होगा, तब तो कंपाउंड होगा नहीं ना। अगर कंपाउंडिंग हुआ तो इंटरेस्ट लोगे क्यों, और देगा भी नहीं, अगर दे देगा तो फिर आगे का स्कीम बनेगा ही नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ले हम लोग बीच में नहीं निकाल सकते, एफडी का भी वैसे ही होता है, बीच में निकाल लोगे तो वो अमाउंट रिटर्न थोड़ी देगा। बैंक तो उस पैसे को लगाता है ना, बाजार में काम में लगाता है, वहां से रिटर्न आता है, तो वही ना, हमें तो इतना सा देता है, खुद तो इतना कमाता है, ठीक है। तो बैंक का काम है ना, इसीलिए हमें जितना देता है उससे बहुत ज्यादा खुद कमाता है, ठीक है। तो ये देखो ये मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है, एन्युटी और इसका। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एन्युटी, कितने तरीके का एन्युटी होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है ड्यू, एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर, ठीक है। अच्छा, एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, और ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट কি হচ্ছে, লাভ হচ্ছে না এনইটি করে, সেটা নয়, আমি 10% নিয়েছি বলে, আমার দুটো আমি সেম নিয়েছি, তো সেটা জরুরি তো নয়, সেটা তোমরা যখন করবে তোমাদেরকে দেখে নিতে হবে স্কিমটা না। আমি ওটা দুটোই 10% দিয়েছি, হতে পারে ওটাতে দুটোতে সেমই হচ্ছে, এবার ধরো পার্সেন্টেজটা বদলে দিলে। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे समझेंगे हम लोग कि एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है कि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट बोल रहा है स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, अब पीरियड मतलब कुछ भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। अगर मंथ के एंड में बोल रहा है या ईयर के एंड में, क्वार्टर के एंड में ऐसे बोल रहा है तो फिर हो जाता है एन्युटी रेगुलर, और अगर बिगिनिंग में होता है तो क्या हो जाता है एन्युटी ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल दिया है, एक मैंने दिया जनरली यूज्ड फॉर लोन और एक दिया जनरली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर कभी लोन लोगे, जैसे ठीक है अभी बैंक में जाके लोन लेने वाला शायद तुम लोग को जरूरत ना पड़े, तुम लोग स्टूडेंट हो, लेकिन मान लो कुछ मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो ऑनलाइन में भी तो लोन होता है ना, नो कॉस्ट ईएमआई, तो जिस मंथ में खरीदते हो उस मंथ से ईएमआई नहीं देना पड़ता है, नेक्स्ट मंथ से। तो लोन के लिए अगर किसी के पास पैसा ही होता तुरंत हम लोन का ईएमआई, तो फिर हम लोन में ले क्यों, ठीक है, नो कॉस्ट और जो भी हो, ठीक है, हम लोन में लेंगे नहीं, उतना दिमाग कौन लगाएगा, हम पेमेंट करके ही ना ले लेंगे। तो इसीलिए लोन वगैरह लेने से हमेशा नेक्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है,
जबकि अगर एन्युटी ड्यू जैसे कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करना है, जब पैसा डालेंगे नहीं जब तक इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे होगा? चाहे कुछ भी खरीद लो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, चाहे एफडी कर लो, ठीक है, या आरडी कर लो, तो इन्वेस्टमेंट तो जिस दिन पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस दिन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये बोला है, ठीक है। अच्छा, ये सब लेकिन समझना पड़ेगा, मतलब ये कुछ नहीं, हिंट्स है ताकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ पाए कि किस चीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख लो दैट इज इमीडिएटली, ये इमीडिएटली स्टार्ट होता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये सब वर्ड इमीडिएट। তখনই সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক আছে, ইনভেস্টমেন্ট করলে তো তুমি আজকে ইনভেস্টমেন্ট করবো বলছো, তো এখনই তোমাকে টাকা দিতে হবে, তবেই কাউন্টিং হবে, নাহলে তো হবে না। তুমি টাকা না দিলে তোমার স্কিম তো অ্যাক্টিভই হবে না। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ, क्वेश्चन को हम सिर्फ क्यों लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इज ऑफ एन्युटी, तो क्या समझोगे क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं है? तो हाँ वो तो है ही, और कुछ वर्ड्स ऐसे लिखते थे, वो 4 पॉइंट तो है ही, तो ठीक है इसको छोड़ो, वो 4 पॉइंट तो लिखवा ही दिया, उससे समझ जाओगे, छोड़ो इसको, छोड़ो, और लिखने का जरूरत, ये लिखो बल्कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ, how to identify type of annuity in question, annuity in question, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स लिखवा देते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक तो ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि अगर इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग है तो रेगुलर, और अगर हाँ एंड ऑफ द पीरियड है तो फिर रेगुलर, और अगर स्टार्टिंग में है तो ड्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसे इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग, अगर इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बोला है कुछ भी क्वेश्चन में, तो फिर क्या मानना पड़ेगा? ऑलवेज वी विल यूज एन्युटी रेगुलर, तो हम लोग उसे हमेशा क्या मानेंगे? एन्युटी रेगुलर, जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसी में लिखो एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू is used when question using words like, किस तरीके का वर्ड रहने से पता चलेगा कि एन्युटी ड्यू है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ, स्टार्टिंग नाउ इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इमीडिएटली, ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, हिंट्स है समझने के लिए, और कुछ नहीं। अब सिंगल, इधर लिखेंगे सिंगल कैश फ्लो, इधर लिखेंगे एन्युटी। तो सिंगल कैश फ्लो जो है वो कैसा है? कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह ही तो है ना, सिंगल कैश फ्लो का जो ड्रॉ करके दिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा, बट A को क्या बोलेंगे यहाँ पर? फ्यूचर वैल्यू, एफ बी फ्यूचर वैल्यू, P को बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो A तो फ्यूचर वैल्यू ही है, फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, आज इतना पैसा जमा किया आगे जाके कितना मिलेगा, तो इसके जगह ऐसा यूज किया जाता है, लेकिन एक ही बात है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू और इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। बाकी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है,
तो फ्यूचर वैल्यू ऐसे निकलेगा, अगर बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो क्या क्या लिखोगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आई होल टू द पावर, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्यों बोला जाता है कंपाउंडिंग, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो तो कंपाउंड होते होते निकलता है। कंपाउंड मतलब पहले इतने अमाउंट पे इंटरेस्ट, फिर वो इंटरेस्ट जुड़ गया प्रिंसिपल में, फिर ऐसे। और इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा तो वैल्यू कम आएगा, मतलब मुझे 2 साल बाद 500 रुपए मिलेगा तो मैंने आज कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो प्रेजेंट, तो वो कम होता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो जब डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग, और जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग। ये तो ऐसे मैथमेटिकल टर्म में समझ में आ रहा है, बाकी कंसेप्ट वाइज भी पैसा मिल रहा है जोड़ जोड़ के तो कंपाउंडिंग, ठीक है। और माइनस मतलब कम करते हुए हम लोग जा रहे हैं, इंटरेस्ट लेस करते हुए प्रेजेंट वैल्यू में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्काउंट। अच्छा, अब एन्युटी का फॉर्मूला देखो। एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, फेस सॉरी फेस वैल्यू बोल रहे हैं, अकाउंट बोल दे रहे हैं गलती से क्या बोलते हैं इसे, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या हो, ए इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i, ठीक है। इसमें i का कंसेप्ट वही है, एडजस्टेड इंटरेस्ट, जो हम लोग कंपाउंडिंग में पढ़े, बट a का मतलब यहाँ पर अमाउंट नहीं है, a का मतलब है एन्युटी, ठीक है। बस ये इतना फर्क है, इसमें ए का मतलब क्या है, एन्युटी। यहाँ एन्युटी के फॉर्मूले में जितना सारा ए होगा, जितने बार ए आएगा, सारा ए का मतलब ही होगा एन्युटी। और आई का कंसेप्ट वैसा ही है जैसे हम लोग सिंगल कैश फ्लो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखे थे। अच्छा, अब फिर से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 + i, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इंटू 1 + i। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कितना है, अभी ऊपर जो लिखा है, a इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i, उसमें 1 + i और एक बार मल्टीप्लाई होने से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी एन्युटी ड्यू निकल के आएगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या हो जाएगा, a बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू द पावर n, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड, अभी लिख लो, हम समझा देंगे सारा फॉर्मूला। 1 शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो, प्लस इनिशियल कैश फ्लो, ये ऐसे टेबल बना हुआ रहना चाहिए, इससे प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में भी ये देख के जाओगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड वाला भी, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ गया, सिंपल का तो आसान ही है। हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। अच्छा, ये ईयरली डिपॉजिट करें, ये एक एक साल है ये सर्कल, ठीक है। तो हम लोग 5,000 करके ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर 4 years, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 पर एनम
डिपॉजिट कितना कर रहे हैं 5,000 पर एनम फॉर 4 ईयर, और इंटरेस्ट रेट लगा लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, सबसे पहला बात है कि ये क्वेश्चन एन्युटी का है या फिर सिंगल कैश फ्लो का। एन्युटी का 4 पॉइंट, ठीक है। पहला, सीक्वेंस पेमेंट होना चाहिए या रिसिप्ट होना चाहिए। तो एक बार कहा कैश फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो मतलब आउटफ्लो 5 बार हुआ, और 4 साल के लिए होगा तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कब कब इंटरेस्ट मिलेगा मतलब कब कब पे करना है, पर एनम पे करना है, मतलब एक स्पेसिफिक क्या हो गया उसके, हाँ टाइम पीरियड। 4 पॉइंट था ना, एक क्या था भूल गए, नहीं तो पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए और सेम अमाउंट होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, हाँ, और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये पता चल रहा है देख के क्वेश्चन की ये मेरा एन्युटी का है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग पहले फॉर्मूला के आगे नॉर्मल समझते हैं। तो एन्युटी भी तो बेसिकली कंपाउंडिंग करके ही होता है। तो 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर हम लोग इस ईयर के एंड में जमा किए हैं 5,000, तो ये 5,000 के ऊपर कितने समय तक का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ये बताओ। सिर्फ यहां तक ही मिलेगा, ये तो एक 4 साल का पूरा स्कीम है ना, तो मुझे ये 4 साल के स्कीम में हर साल के एंड में 5,000 रुपए देना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे क्या इतने समय का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो तो पूरा स्कीम खत्म होने पे पैसा मिलेगा, तो इतने समय का। तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर आके जो है ए कितना हो जाएगा बोलो, मतलब ये एंड में ए कितना हो जाएगा इसका, 20,000 क्यों, 5,000 पी इंटू 1 प्लस आई, आई कितना होगा एडजस्टेड इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, क्योंकि और ये कितना बार कंपाउंडिंग होगा, 3 बार। ये देखो ना 3 सर्कल है, 3 बार होगा तो टू दी पावर क्या हो जाएगा 3। तो बोलो इस अमाउंट का मतलब इस 5,000 का जो 3 साल बाद अमाउंट होगा वो कितना होगा, बताओ कितना हो रहा है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर को। 6,655, ठीक है। अच्छा, अब ये 5,000 पे कितने समय तक का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ये 5,000 2 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो 5,000 इंटू 1 प्लस 10% टू दी पावर 2 हो जाएगा। बोलो कितना हो रहा है, ये 3 ईयर, ये वाला 2 ईयर, कितना हो रहा है 6,050, ठीक है। अब ये इस पे कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 1 प्लस 5,500, 5,500। अच्छा, ये तो ईयर एंड में दिया, क्या इस पे और कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, वो तो स्कीम का पार्ट है तो दे दिया, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये 5,000 कितना रहेगा 5,000 ही रहेगा ना। तो अगर हम लोगों ने ये कौन सा है बताओ, एन्युटी तो बता दिया, ड्यू था कि रेगुलर था, रेगुलर, क्योंकि एंड में पीरियड के एंड में जमा कर रहे हैं तो रेगुलर हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना रिसीव हो जाएगा देखो, 6,655, एक 5,000 के लिए, दूसरे वाले के लिए 6,050, और उसके बाद वाला 5,500, और उसके बाद वाला सिर्फ 5,000 5,000 ही रह जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा टोटल लगा, अच्छा। अब फॉर्मूला देखो, ये क्या था, इसका मतलब तुम लोगों ने बोला कि एन्युटी रेगुलर था, ठीक है। अब ये रेगुलर तो है, और हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला मतलब अभी जो 23,205 आया, ये फ्यूचर वैल्यू निकाला कि प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, कि ये आगे जाके इस स्कीम से कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। ये लिखते लिखते याद हो जाएगा, इतना सारा ही क्वेश्चन है कि हम लोग करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें बोलो ए कौन सा है, ए मतलब एन्युटी, एन्युटी मतलब जो पीरियोडिक पेमेंट या रिसिप्ट होगा, यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिपॉजिट एफडी बोलो आरडी बोलो कर रखा है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा
5,000। अच्छा, 1 रहेगा, आई का वैल्यू 10%, टू दी पावर कितना हो जाएगा ये? हाँ बोलो, 4 होगा 4 साल के लिए ना, क्योंकि एन कैसे निकलता है, टी इंटू नंबर ऑफ, यहाँ पर भी वैसे ही निकलेगा, कन्वर्जन पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, तो कन्वर्जन पर एनम कितना है एक बार साल में, कितने साल का इन्वेस्टमेंट है 4 साल का, तो ये 4 ही रहेगा। इसका कंसेप्ट वैसा ही है, आई का वैल्यू 10%। अब ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले ये 10% मतलब कितना हो जाएगा 10/100, ठीक है, 10/100 +1 ये आ गया। अब इंटू 4 बार कर लो, 2 3 4, ठीक है, फिर -1 कर, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 10, 23 उतना ही आएगा, उतना ही आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत है हम लोग का, ये आ जाएगा 23,205। तो 23,205। अब ये करना तो मुश्किल है ना, जब 4 साल के बाद 6 साल बोल देगा तो क्या बैठ बैठ कितने बार कैलकुलेशन करोगे, इसीलिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला ए इंटू 1+i होल टू दी पावर, देखो कंपाउंडिंग होगा फ्यूचर वैल्यू, तो 1+i होल टू दी पावर n तो होगा ही, कंपाउंडिंग होगा बोल के, -1 हो जाएगा। ये -1 किस चीज का है पता है, -1 जो है यहाँ पर, ये जो 5,000 पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना, उसके वजह से -1 है, डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये समझ में आए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो जाता है क्या क्या लैंग्वेज रहेगा। देखो फ्यूचर वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोला है तो क्या क्या लैंग्वेज रहेगा, ये लिख लियो, ठीक है। तब देखो अगर मुझे क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू बोला है तो लैंग्वेज कैसा हो सकता है, टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी, मतलब आज के पैसे का कल क्या वैल्यू होगा, वही मेरा फ्यूचर वैल्यू होता है। या फिर बोल दिया कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बोल दिया कंपाउंड का बात बोल रहा है, तो कंपाउंड का मतलब ही क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा हुआ है ए सम ऑफ मनी विल बिकम्स, मतलब कुछ एक अमाउंट फ्यूचर में क्या बनने वाला है, तो इससे पता चल रहा है ना कि फ्यूचर वैल्यू है। यू ऐसे अगर लिखा हुआ है यू विल रिसीव, लाइक जैसे कि 5,000 आफ्टर 3 years, ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये भी कौन सा सम बता रहा है फ्यूचर वैल्यू का, कि फ्यूचर में 5,000 रुपए मिलने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू का, जो डेटा रहता है उसी का लगाना चाहिए ना। द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट, एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 year, मतलब क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 5 साल बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा दिखेगा, उसको ऐसे बोलते हैं द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 year। ये एग्जांपल है, 5 साल 2 साल जो भी है, से 20,000 अमाउंट्स टू, जैसे कि 20,000 रुपए आगे जाके कितने होने वाले हैं, इस तरीके का चीज अगर दे देता है तो ये सारा पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये जस्ट एक बार गो थ्रू करने के लिए लैंग्वेज, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर प्रेजेंट वैल्यू बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, मतलब टुमारो मतलब आगे जो पैसा मिलने वाला, मतलब কি বলবো এটাকে, আগামীকাল বলো তো, হ্যাঁ আগামীকাল যে পয়সাটা পাবো সেটা আজকের ভ্যালু। और डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग करने बोल दिया अगर क्वेश्चन, यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, क्वेश्चन बोला डिस्काउंटिंग करो, ठीक है। और ऐसे अगर दे दिया जैसे मान लो मिस्टर एक्स बोरोज रुपीज 5,000
तो बोरोइंग ऑलवेज टुडे होता है ना, मतलब बोरोइंग वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को ही तो बताएगा। जैसे आज मैंने किसी से 50,000 उधार ले लिया, तो आज लिया ना, तो 50,000 तो आज का वैल्यू है, तो बोरोइंग अमाउंट ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू है। जब भी क्वेश्चन में बोरोइंग अमाउंट दे रहा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो बोरोइंग इज ऑलवेज टुडे, ये आज का वैल्यू बताएगा। अगर क्वेश्चन बोल दिया ऐसा व्हाट इज लोन अमाउंट, तो लोन मतलब बोरिंग, तो अगर लोन का अमाउंट पूछ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है हम लोग। ये बस दिमाग में रखना है पॉइंट, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से बोल रहा है यू इन्वेस्ट 3,000 in a 2-year investment that pays you 12% per annum. Calculate the future value of the investment. तो पहले फ्यूचर वैल्यू तो एन्युटी का भी होता है, कंपाउंडिंग का भी होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, ये एन्युटी है या फिर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट? एन्युटी है, क्यों है? 2-year इन्वेस्टमेंट बोला है 3,000, क्या हम लोग 3,000 हर 2 साल में देने वाले हैं? ये आरडी हो रहा है, आरडी मतलब तो रेकरिंग होते जाना चाहिए। तो 3,000 हम लोग कितना बार डिपॉजिट कर रहे हैं? नहीं 15-15 से नहीं, तब तो बोल देता 3,000, तब तो लैंग्वेज वैसे बोलता ना 3,000 इन ए 2-year इन्वेस्टमेंट। हम लोग इन्वेस्ट कितना करेंगे वो तो बोल ही दिया, यू इन्वेस्ट कितना, 3,000। और थोड़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या, कैसा क्वेश्चन? 2 বছরের सिंगल জন্য 3,000। सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ये सिंगल कैश फ्लो नहीं हुआ, मतलब अगर इसको हम ड्रॉ करके समझा देते, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि हमें 2 साल के लिए 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, ये तो समझ में आ रहा है पढ़ के। 2-year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम, हर साल कितना करके मिलेगा, ये भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। 12% करके मिलेगा। हाँ, और कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मुझे इस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब मुझे ये सारी चीज लिख लिए, सिर्फ 3,000 नहीं लिखा। बोल रहा है कि 3,000 इन्वेस्ट कर रहे 2 साल के स्कीम में, तो 3,000 तो हम एक ही बार देंगे। जब एक बार देंगे तो ये एन्युटी होगा कैसे, क्योंकि एन्युटी में सेम अमाउंट एक से ज्यादा बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। अब वो 4 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन किस चीज का हो गया, सिंगल कैश सिंगल फ्लो, कैश ठीक। फ्लो। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, मतलब वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। अब a की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हो, वो तो कोई देखने आएगा नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एक ही बार। 1 प्लस यहाँ पर आई क्या रहेगा, एडजस्ट तो होगा नहीं, 12% ही रहेगा, और n 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3,000 इंटू 1.12 टू दी पावर 2। अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मैम 3,763.20। 3,763.20। 20।
तो यही चीज बोल रहे थे कि पढ़ के समझ में आना जरूरी है, नहीं तो कैसे समझोगे कि क्या करके आओगे। फॉर्मूला याद हो तो भी लगाओगे कौन सा, सिंगल कैश फ्लो लगाओगे कि फिर एन्युटी का लगाओगे। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसके बाद समझ में आने लगे। तो इसीलिए नहीं समझ में आया ना तो ड्रॉ कर लो, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो देखो बोल रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब ये क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है एन्युटी का है, अब तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है एन्युटी का ऑफ 500। देखो लैंग्वेज देखो कैसे लिख रहा है, कैसे समझोगे। मेड एनुअली मतलब 500 रुपए, कितना हर साल देना है, 7 साल मतलब 7 बार 500 रुपए। तो इससे पता चल रहा है ना एन्युटी है। वैसे क्वेश्चन बोल ही दिया है, फिर भी एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेगुलरली देना पड़ेगा और ईयरली देना पड़ता है, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी ये एन्युटी। वैसे भी क्वेश्चन बोल दिया एन्युटी, तो एन्युटी बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट 17% है। तो फ्यूचर वैल्यू, अब ये एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर कुछ नहीं बोला है। पेमेंट कब से करना है, एनुअली ईयर एंडिंग में कि स्टार्टिंग में, वो भी नहीं बोला है, तो मैंने लिखवाया। हाँ, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, एन्युटी रेगुलर, ये लिखवाया ना, ठीक है, इसीलिए लिखवाया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एन्युटी रेगुलर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 500। अब रेगुलर मान रहे हैं तो ईयर एंड में जमा होगा। 3 4 5 6। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होता है, ए इंटू 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है। 500 आई जो है वो देखो एनुअली दिया जाएगा। वैसे यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया है 2.5023, वो भी ले सकते हैं हम लोग। 14% मिल रखा है। एन कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, ठीक है, और ये 14%। तो एक एक करके लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेटर पे ही करना चाहिए। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 14% इंटू 500, 5365.245 मतलब 25 कर लेते हैं। देखो इतना आना चाहिए, 5365.25। इससे 5365.25। इनका 0.35 आया है इसीलिए क्योंकि इन्होंने ये 2.5023 लेके किया है। तुम लोगों ने पूरा कैलकुलेटर में जो डेटा था सब लेके किया है, इसीलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये 0.25, अगर वो डेटा लोगे तो 0.35 भी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया है। हम लोग तो पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके करें ना, नहीं तो हम लोग को भी बार बार लिख के देखना पड़ेगा। एग्जाम में भी पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके करना है, नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल 27, ये बताओ किस चीज का क्वेश्चन है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखते हैं। And 200 is invested at the end of each month। हर मंथ के एंड में मुझे 200 रुपए करके देना है। तो ये हो गया मेरा फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। ये मुझे देना है रेगुलरली, रेगुलरली देना है, और ये मेरा पीरियोडिक पेमेंट क्या हो गया, मंथली। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड, लेकिन मंथली है तो आई का यहाँ हमारा चेंजेस होगा। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट।
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने बोला है, तो एंड में दे रहे हैं, मंथ के एंड में देने से क्या होगा, रेगुलर की ड्यू, रेगुलर, तो रेगुलर का फॉर्मूला लगा, वन टू थ्री फोर, नहीं हो रहा है, परसेंटेज नहीं देने से ज्यादा आ जा रहा होगा, कम आ रहा है, वो डिवाइड है अपने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेमेंट बोला है, 10 पेमेंट करना है 200 रुपए का, ठीक है, तो फिर मंथ का एंड में ये एक एक मंथ मान लेते, 200 200, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, तो एन्युटी कितना है यहाँ पर 200 करके, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना बोला था, देखो इंटरेस्ट रेट बोला है 6% पर एनम, बट दिया जाएगा मंथली, तो आई कितना, नहीं 3% तो नहीं 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 मैम, 12 होगा, हाँ तो कितना आएगा 0.2 0.5, 0.5, हाँ देखो यहाँ पर मंथली बोला है ना, हर एक मंथ के हिसाब से, मतलब ये 6% मुझे 12 महीने के अंदर, ये 6% तो एक साल का है ना, तो हर महीने का कितना होगा डिवाइडेड बाई 12, इसीलिए 0.5% देना है यहाँ पर, लेकिन अगर परसेंट नहीं दोगे तो फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, एन कितना हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो मंथ में एक बार, मतलब साल में कितना बार कन्वर्जन हो जाएगा 12 बार, टी को हमेशा ईयरली लेना है, तो ये 10 बार पेमेंट करेंगे, मतलब 10 महीने का है, तो 10 महीना मतलब कितना साल, 10/12, 10 महीना मतलब 10/12 है, 12 महीने में एक साल, एक महीने में 1/12 साल, तो 10 महीने में कितना 10/12, तो ये कितना 10 बार ही तो होगा, देखो 10 सर्कल ही तो बन रहा है, 10 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 0.5%, ये सर्कल देखने से हमें सबसे आसानी से पता चल जाता है। अब देखो ये कितना हो रहा है, टू 2045.66, मैंने 6 1 हो गया, 2045 आ रहा है, 61 2045 देख लेते हैं, 2044 हुआ है इनका, इन्होंने 10.22 लिया, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अब हम लोग कैलकुलेटर का पूरा डेटा लेंगे तो हमारा तो थोड़ा अलग हो ही जाएगा। ट्वेंटी 8, पहले ये समझना पड़ेगा किस चीज का क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर, 10,000, तो इससे एन्युटी होने का ही चांसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, तो ये हो गया मेरा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और फ्रॉम टुडे आज से ही, तो एन्युटी ड्यू, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड भी एनुअली दिया है, अच्छा बात है, ज्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, ना तो आई चेंज करना पड़ेगा, ना तो एन के लिए ज्यादा कुछ सोचना है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए, हाँ लेकिन एग्जाम में नहीं देगा, यहाँ दे दिया है बट एग्जाम में नहीं देगा, वो ওই যে ডেটাটা দিয়ে দিয়েছে না 1.08 টু দি পাওয়ার 10,
कितना साल का था ये वाला? 10 साल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 10,000 10,000 a into 1 plus I whole to the power n minus 1 divided by I. a कितना है? 10,000. I बोला है 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो 8% ही रखेंगे इसको। ये भी 8% हो गया, -1 और टू दी पावर n कितना हो जाएगा? अगर ये सब एनुअली हो रहा है तो 8 बार ही होगा, सॉरी 10 बार है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 divided by 8% into 10,000 44 नहीं, ये कुछ ज्यादा अमाउंट है। 1,44,000 ও এটা তো অ্যানুইটি ডিউ ছিল, এটা আরেকবার এ হবে। তো অ্যানুইটি ডিউ का फॉर्मूला देखो, ये थोड़े, हाँ ये तो एन्युटी रेगुलर है। एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देख लो एक बार, क्या लिखा है? एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू 1 प्लस आई करना पड़ेगा इसमें, और एक बार क्या लग जाएगा? 1 प्लस आई। अब उसका लॉजिक भी बता दे रहे क्यों हो रहा है। 1 प्लस आई मतलब 1.08 एक बार और मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा 1,56,454.87। अब ये 1 प्लस 8% क्यों हुआ पता है? जब हम लोग एन्युटी रेगुलर कर रहे थे तब देखो कि लास्ट का जो 5,000, मैंने जो एग्जांपल से तुम लोग को एन्युटी, हाँ हाँ देखो, ये एंड वाले पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि ये एंड में डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर तुम लोग एन्युटी ड्यू पे करोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 यहाँ से होगा, तो इस 5,000 पे कितने समय का इंटरेस्ट लगेगा? 4। अब इसके बाद ये साल के शुरुआत में इस 5,000 पे कितने लगेगा? 3। अब इस पे कितना लगेगा? 2। इस पे कितना लगेगा? 1। सभी पे। ये तो तब आएगा ही नहीं एंड में, सारे तो हम लोग स्टार्टिंग में देंगे ना, तो इसका मतलब सारे 5,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तब कुछ ये माइनस होने वाला। ये माइनस क्यों हो रहा है? यहाँ 4 ले रहे हो ना, देखो यहाँ 3 2 1 होना चाहिए, यहाँ हम लोग 4 ले रहे बोल के या फॉर्मूले में -1 कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को एक बार और कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग किसका ले रहे हैं? एन्युटी रेगुलर का, तो आंसर तो फिर एक कम आएगा ना, एक कंपाउंडिंग कम होगा, उसमें और एक कंपाउंडिंग हमारा आना चाहिए, तब जाके सही आंसर आएगा। तो 1,56,454.87। अब 29 देखो, ये बात, what is the present value of ₹1 to be received after 2 years compounded annually at 10% इंटरेस्ट? तो बोलो ये एन्युटी का क्वेश्चन है कि सिंगल कैश फ्लो? बोलो ये सिंगल कैश फ्लो का है कि एन्युटी का है? सिंगल कैश फ्लो आंसर तो ठीक हुआ है। बोलो क्यों सिंगल कैश फ्लो? একেবারেই 1 টাকা পাই। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स बोल रहा है। 2 साल बाद हमें, देखो 2 साल बाद हमें कितना रुपया मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा, ठीक है,
1 रुपया मिलेगा, तो ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, इतना समझ में आया पहला लाइन से। आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, अब ये कंपाउंडिंग होते हुए मिलेगा 10% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अब हम लोग को कहीं पर भी बोला है क्या, जो अमाउंट के बदले ये हमें मिल रहा है वो बार बार डिपॉजिट होके, तो कुछ नहीं बोला है, तो क्या मानेंगे फिर, नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ए तो पता है 1, पी निकालना पड़ेगा, आई कितना है 10%, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/1.1 टू दी पावर 2, कितना होगा देखो 1.21। जीरो पॉइंट 82644। कम ही तो आना चाहिए ना, 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही आना चाहिए, तो कम ही आया 0.82644। अब जैसा डेटा लोगे उस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन 0.82644। अच्छा ये वाला बोलो, क्वेश्चन नंबर 30, ये एन्युटी का है कि सिंगल कैश फ्लो का है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, तो 10,000 क्या, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, हाँ तभी तो बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, इसका मतलब 10,000 मेरा कौन सा वैल्यू, हाँ 10,000 मेरा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। अच्छा कितना समय बाद का ये फ्यूचर वैल्यू है, टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद ये मिलेगा। देखते हैं, अभी तक डिसाइड तो नहीं कर पाएंगे। इफ द इंटरेस्ट रेट 9%, हाँ तो फिर और तो कुछ बोला नहीं है। अब बोलो सिंगल कैश फ्लो का है, तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पी निकालने को है। तो कैसे निकालोगे, वही a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। a कितना है p, p रह जाएगा 9% ही रहेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 बार, ईयरली है कंपाउंडिंग और ईयरली इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.09 टू दी पावर 5। ये भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 1.09 किया, फिर 2 3 4 5, ये 5 बार डेटा आ गया, मेमोरी को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी प्लस कर दूं, सॉरी मेमोरी प्लस करना पड़ेगा, मैंने माइनस प्लस। हाँ अब 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल कर दो, 6499.313 ऐसे आ रहा है। तो ये भी बिना लिखे डेटा जस्ट ऐसे अरेंज करके पहले 1.09 टू दी पावर 5 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दिया, फिर उसको मेमोरी प्लस किया, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी, ऐसे करने से आ जाए। लिखने से एग्जाम में हो सकता है गलत हो जाए, कैलकुलेटर पे स्टोर कर लो, गलत होने का चांसेस नहीं रहे। बोल रहा है एस बोरोस 5 लाख टू बाई ए हाउस, तो बोरोइंग अमाउंट हमेशा कौन सा वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 लाख हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर, लोन लिया है तो हर साल देना पड़ेगा, 20 इयर्स मतलब हर साल देना पड़ेगा इक्वल अमाउंट 20 साल तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20 इक्वल अमाउंट देगा और बोल रहा है कितने इंटरेस्ट के साथ 10%। आई जो है वो है 10% पर एनम। हमें इक्वल अमाउंट देते जाना है। ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या पूछा है यहाँ पर? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? वही तो एन्युटी है, फ्यूचर वैल्यू नहीं, वही तो एन्युटी है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो एन्युटी है, जो मुझे पता नहीं था अभी तक। जो भी क्वेश्चन कर रहे थे एन्युटी पता था, अब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे एन्युटी निकालना है। अब फॉर्मूला क्या लगाओ? बोलो। एन्युटी का दो ही फॉर्मूला होता है, या तो फ्यूचर वैल्यू या तो, अच्छा सबसे पहले ये एन्युटी ड्यू होगा कि रेगुलर? जब लोन है तो रेगुलर होगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन लोन से पता चलना चाहिए, क्या लगाओगे? रेगुलर। तो एन्युटी रेगुलर लगाओगे। अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? चलो सोचो। जैसे अगर 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 फ्यूचर वैल्यू लगा लिया, वही हम समझा देते हैं। देखो अगर फ्यूचर वैल्यू लगा लिया तो बोलो क्या ये वैल्यू तुम लोग को पता है? नहीं। ए पता है? नहीं। आई पता है? हाँ पता है, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू का मैंने दूसरा फॉर्मूला, ये प्रेजेंट वैल्यू का लिख दिया है गलती से। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। ये 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। वो आई इधर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो हाँ, अब ये बताओ फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, ये ए नहीं पता। अब दो अननोन फिगर के साथ क्या कैलकुलेट कर पाओगे? ये सब पता है। आई 1 रहेगा, आई पता है तुम लोग को 10%, एन भी बता दोगे 20, लेकिन बाकी दोनों साइड अननोन फिगर से कभी कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं। अब ये फॉर्मूला लगाए क्यों? क्योंकि मेरे पास नोन आइटम तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू का लगाएंगे, वहां भी तो ए है, मुझे तो ढूंढना ए है, तो फिर जो डेटा है उसका लगाना चाहिए ना, तब होगा। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो उसका फॉर्मूला अभी जो लिखा था मैंने, ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, ए नहीं पता, आई 10%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, एन 20। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ये पूरा कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इधर का जो ए के साथ मल्टीप्लाई है, तब जल्दी होगा। ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे तो कितना बार लिखोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये क्या ज्यादा आ गया? এটাই আসছে তো। हाँ এটাই আসছে। अच्छा अब इसको करो मेमोरी प्लस, ठीक है, इसको मेमोरी प्लस करो। फिर क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, फिर इक्वल कर दो, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। फिर क्या करोगे? -1, ठीक है, -1 कर दिया। आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम बाद में -1 दे रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ एक प्लस माइनस है, उसका यूज करोगे, माइनस हट जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब ये डेटा इंटू ए डिवाइडेड बाई 10%, अब डिवाइडेड बाई 10% कर देंगे, कितना आ गया? ये वाला आ गया। देखो ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो a इंटू ये वाला वैल्यू, तो 5, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको फिर से करो, यहाँ मेमोरी खाली करके मेमोरी प्लस, ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल 58,729। देखो इससे जल्दी हो नहीं सकता, ये सबसे बेटर तरीका, इसका हैबिट करो, नहीं तो ये सब बड़ा बड़ा डेटा। अरे मैं बोल रहा করলে তারপরে মেমোরি প্লাস, তারপর 1 ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল -1, এবারে প্লাস মাইনাস ইউজ করো, ওটা পজিটিভ হয়ে যাবে। হলো? হয়েছে? ডিভাইডেড বাই 10%,
হলো, এবারে আবার ওটাকে মেমোরি প্লাস করো, দিয়ে 5 লাখ ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল। আসছে না? प्लस माइनस करने के बाद ये आएगा 8.5135, এটা এসে গেছে তো। এবার এটা মেমোরি এমআরসি করে দাও আগে, এমআরসি করো দিয়ে মেমোরি প্লাস করো, দিয়ে 5 লাখ ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল। আসছে? হ্যাঁ, 1 মাইনাস প্লাস মাইনাস এলো তো, মানে প্লাস মাইনাস দিয়ে মাইনাসটা কেটে দাও। বলো না, বলে দিলাম তো। এই তো দেখো, স্টেপ ওয়াইজ করতে হয়, আগে এটা কর, তারপরে কি করবে, 1 দিয়ে ভাগ করবে তো, তাহলে এটাকে তো তোমাকে স্টোর করতে হবে। 1 ডিভাইডেড বাই, যেহেতু ভাগ আছে তাহলে ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল করলে এটা পুরোটা পেয়ে গেলে। তারপরে কি করবে, মাইনাস 1, যেরকম যেরকম আছে ওরকমই তো করবে, করলে আনসারটা মাইনাসে আসবে, কিন্তু তোমার তো মাইনাসে এলে চলবে না, কারণ তোমার তো 1 মাইনাস বেসিক্যালি। এবার প্লাস মাইনাসটা ইউজ করো। ভুল এই জন্য আসছে, নিশ্চয়ই মেমোরিতে কিছু স্টোর আছে, ওটাকে সরাও। এমআরসি দুবার পেপে। দুবার মেমোরিটা খালি করতে হবে, নাহলে ওর ভেতরে ওটা অ্যাড হয়ে গিয়ে বেশি দেখাবে। হলো না? কেন হচ্ছে না? না, সব ক্যালকুলেটরে ফাংশন সমান নয়, ওই জন্য হচ্ছে হয়তো কিছু। হচ্ছে না। হুম। এটা কত করেছে, 0.18 এটা এসছে, এরপরে এটা কোনটা যেন প্লাস মাইনাস ঠিক করার পর, এটা ম্যাম 1 মাইনাস করতে হবে এটা। এরপরে এখন -1 বাকি আছে। হ্যাঁ, পুরোটাই পুরো দেখি, তাহলে এটা মেমোরি, আগে মেমোরি পুরো খালি করে দিই। সবার আগে করতে হবে 1.1, তাই তো, কিন্তু
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 এটা হবে তো? হ্যাঁ তারপরে মেমোরি প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই মেমোরি রিকল তাহলে ইকুয়াল এটা 0.14 হ্যাঁ এটা এসছে এটা হয়ে গেল এবারে করবো -1 ঠিক আছে তাহলে এটা আসবে 0 প্লাস মাইনাস সাইন হ্যাঁ এবারে প্লাস মাইনাস সাইন এটা করে দিন 0.85 ঠিক আছে এবারে তার মানে এতটা হয়ে গেল এবার ডিভাইডেড বাই 10% 10% ইকুয়াল তাহলে হবে এই তো 8.513 ঠিক আছে এটা হয়ে গেল এবারে মেমোরি 6.7 এ চলে এলো ফেরত আচ্ছা এটা সিস্টেমটা আলাদা 6.7 এ ফেরত চলে এলো মানে 6.7টা কিসে এসেছিল আমাদের ডিভাইডেড বাই 10% করার আগে হচ্ছে তো আলাদা সিস্টেম আছে এটা ওইখানে ভাগ ওই 5 তাহলে চলে আসবে 1 divided by memory equal 1 divided by percent plus minus divided by 5 lakh divided by this. ওইখানটাতেই আসছে না 6.7 আছে ঠিক আছে আমি লাস্টে দেখছি কিভাবে হবে ক্যাশিও আমারও তো পুরোনো ক্যালকুলেটরটা ক্যাশিও ছিল তো ওটাতে হতে হবে এটার কিছু একটা অন্য সিস্টেম আছে ওটা দেখতে ওরা তো মোবাইলে $32 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan तो 5,000 हर साल पे करना है तो क्वेश्चन एनुइटी का होगा ठीक है 5,000 हर साल 10 साल तक पे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा कब पे करना है कुछ नहीं बोला है लोन बोला है तो फिर एट द एंड हो जाएगा है ना एंड में पे करना पड़ेगा अच्छा अब बोल रहा है व्हाट इज द लोन अमाउंट मतलब क्या पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू कितने रुपए का लोन लिया था कितना करके हमें हर साल देना पड़ेगा 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर लोन है ना तो फिर फॉर्मूला क्या है ए बाई आई 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n. A 5,000, I 14%. 1 minus 1 divided by 1 plus 14% divided by, sorry, to the power 10. ठीक है तो प्रेजेंट वैल्यू 1.14 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memory plus 1 divided by memory recall minus 1 into 5,000 ये वाला ক্যালকুলেটর पे নিকল जाएगा ওই ক্যালকুলেটরটাই হচ্ছিল না এটা হয়ে যাবে কারণ এটাতে আরেকবার মেমোরি প্লাসের ব্যাপারটা তো হচ্ছে না এটা হয়ে যাবে
এটা একবারই মেমোরি প্লাস করতে হচ্ছে, ওটাতে হয়ে যাবে। ও দ্বিতীয়বার করলে কিছু একটা ব্যাপার আছে যার জন্য হচ্ছে না, কিছু একটা ফাংশন হবে। कितना आ जाएगा 26,080। এটা চলে আসবে ক্যালকুলেটরে, কারণ এখানে দুবার মেমোরি প্লাস করতে হচ্ছে না। করে দেখো ওইটাতে কিছু একটা ফাংশন আছে যেটা সব ক্যালকুলেটরে সেম। 26,080। ওটা তো হবার কথা, ওটাতে তো মেমোরি প্লাস একবারই করতে হচ্ছে। একবার করলে তো আমাদের আসছে ওই ক্যালকুলেটর। এটা তো প্রথমে 1 + 14 1.14 10 টাইমস করো, কত আসছে বলো। 1.14 10 টাইমস এটা এলো। ঠিক আছে, এবার ওটা মেমোরি প্লাস 1 / মেমোরি রিকল দিয়ে -1 করলে কত আসছে 0.73। এটা আসছে তো 9। ওইটা তো হওয়ার কথা, কিন্তু ওইটা তো ভুল হওয়ার কথা নয়, তাহলে কিছু অন্য ভুল হয়ে গেছে। আর নাহলে মেমোরিতে কিছু অ্যাড অন আছে, ওটাকে এমআরসি দুবার করে খালি করো। যদি যদি স্ক্রিনে এম দেখায় তাহলে জানবে আগে থেকে মেমোরিতে কিছু আছে, ওটা সরিয়ে দিতে হবে। তাহলে কোন 1.14 10 বার করো, দিয়ে মেমোরি প্লাস মেমোরি। এটা হলো, হয়েছে। লিখে নাও কিভাবে হলো ক্যালকুলেটরে, নাহলে আবার পরে ভুলে যাবে। কারণ সব ক্যালকুলেটর একরকম নয়, অরপ্যাটের আলাদা, ক্যাশিও আলাদা। করে ওইটা হবে, ওইটা আমিও বুঝতে পারছিলাম না। অনিতা তো বলছে হয়ে গেছে, তাহলে লিখে নাও কিভাবে হলো ওইটাই করতে হবে। अच्छा ये वाला एक बार देख लो। देखो बोल रहा है बाई बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। ठीक है, तो एक टीवी खरीदा है जिसका टीवी का जो प्राइस है वो है 13,000। उसमें डाउन पेमेंट किया है, क्योंकि लोन लेने पे ना प्रोडक्ट पे कुछ डाउन पेमेंट, कुछ भी प्रोडक्ट लो चाहे घर खरीदो डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 100% लोन नहीं होता है, ठीक है, कुछ तो डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो कितना डाउन पेमेंट हुआ है 3,000।
तो फिर ये 10,000 क्या हो गया? लोन। जो नहीं दिया वही तो लोन अमाउंट हुआ ना। अब देखो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब बोल रहा है देखो, एंड एग्री टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years। ये पैसा 4 साल इक्वली दे के ये लोग पे ऑफ कर देंगे बोल रहा है। वाई पे ऑफ कर देगा? तो लोन है तो ईयर एंड में कितना देगा वो हमें नहीं पता, मान लो x देगा, क्योंकि बोल रहे इक्वल अमाउंट ना, ठीक है। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, मतलब वही x, यानी एन्युटी निकालना है। इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड, अनपेड अमाउंट मतलब ये वाला, ठीक है। अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना है? 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, तो मुझे एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए, तब ना निकलेगा आंसर। तो बोलो एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला A/I 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n। प्रेजेंट वैल्यू 10,000। A वही तो निकालना है, I 14%, n 4 times 1.14 into 234। Three four three two five zero. 32 Three four three two five. আমার তো এটা করে 1.68 এটা আসছে 4 টাইমস করে। ও টোটালটা বলছো, আচ্ছা দেখছি। 1 ডিভাইডেড বাই মেमोरी रिकॉर्ड, ये आ गया -1, प्लस माइनस करके ठीक कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 14%। ये जितना भी आया मेमोरी प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, तो मेमोरी प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉर्ड 3432 3432.05। yeah, 3432.05। नहीं आ रहा है 3432.05। হচ্ছে না, আবার হচ্ছে না। নিজের ক্যালকুলেটরে প্র্যাকটিস বাড়াও, না হলে কি হবে এক্সামে গিয়ে এবারে খুঁজে পাবে না আমার ক্যালকুলেটরে কি করতে হবে। তখন কিছু না লিখে লিখে করতে হবে ইয়ার। কারণ প্র্যাকটিস করতে সময় লাগবে না। অনিতের কিসের ক্যালকুলেটর? অর্থাৎ সেম, তাহলে হচ্ছে না কেন? সেম, এটাও সেম, কোডটাও সেম, এই যে উপরে যে কোডটা লেখা আছে, তাহলে হ্যাঁ তাহলে একদম সেম হবে। ওই যে ওর অনিতার যদি হচ্ছে ওই প্রসেসে ওটাও হবে। क्या हुआ? नहीं हो रहा है फिर से? प्रोसेस लिख के रखना, ऐसे इसमें लिख के रखे क्या होगा? मोबाइल तो यूज करने देगा नहीं।
नहीं होने से और क्या, एग्जाम में बाई चांस अगर नहीं हुआ तो फिर लिख लिख के करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालो फिर वो निकालो। আমি যেরকম বলছি হতে পারে ওই ক্যালকুলেটরে ওটা অনেক সময় সাপোর্ট করে না, দুটো ডিভাইড করলে হয় এরকম ব্যাপার। এবারে ওই ক্যালকুলেটরে আমিও পাচ্ছিলাম না করতে, কিভাবে অনিতা করছে। আগেরটার সাথে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তোমাদেরটাতে। হ্যাঁ তো ওটা এই জন্য হচ্ছে ওই ক্যালকুলেটরে করা আছে, ওটা নিচ্ছে না। ঠিক আছে তুমি লাস্টে একবার দেখবো, আমি যেরকমটা করছি যদি ওই ক্যালকুলেটরটাতে হয়ে যায়। কিছু একটা उपाय देखते হবে যেটাতে হয়। अच्छा देखो 34 वाला एक बार देख लो, लास्ट में देख लेंगे कैलकुलेटर का। दो और क्वेश्चन है उसके बाद एक्सरसाइज है, दो क्वेश्चन वो कर लेते। देखो बोल रहा है सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 5 years। तो बोलो एन्युटी है कि नहीं। ठीक है 5 साल तक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है कितना अच्छा बात है, हर साल 10,000 रुपए कर। अब एंड में कि स्टार्टिंग में, मैंने तो एंड कर दिया, देखा नहीं मैंने। तो आज থেকে না তাহলে তো এন্ডে হবে না, आज से दिया जाएगा मतलब एन्युटी ड्यू 10,000 करके, ठीक है एन्युटी ड्यू। अच्छा फिर ये पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा क्या, अब बोल रहे हाँ यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% per annum interest rate compounded annually, what is the present value of annuity। तो प्रेजेंट वैल्यू बोल ही दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। बट ये तो एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी देखो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर प्लस इनिशियल कैश फ्लो दिया हुआ है। देखो ये देना, मतलब हम लोग ये सबका क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, ये 10,000 का आज का वैल्यू, वो तो 10,000 ही रहेगा। इस 10,000 का आज का वैल्यू, इस 10,000 का मतलब डिस्काउंटिंग करते हुए मिलेगा ना, इस 10,000 का आज का वैल्यू, इस 10,000 का आज का वैल्यू और ये 10,000 का आज का वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कितना है 10,000। कंपाउंडिंग कैसे होगा 10% पर एनम, 1 minus 1 divided by 1 plus 10% per annum to the power n, मतलब 5 साल तक है ना। प्लस इनिशियल कैश फ्लो कितना है 10,000। ये 10,000 क्यों हुआ समझ में आया, ये पहला वाला 10,000 का आज का वैल्यू तो 10,000 ही रहेगा, इसीलिए ऐड होता है इनिशियल कैश फ्लो। ठीक है अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये भी हो जाना चाहिए सभी के कैलकुलेटर में। ये पहले देखो, मतलब तुम लोग ये समझो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले हम ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको बाद में कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट करना है। मेरे साथ करो तो 1
0.1 होगा, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, 1.1 हुआ 5 बार, 2 3 4 5 ये आ गया। अब बोलो क्या चाहिए, 1 से इसको डिवाइड करना चाहिए ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी में ये चला गया, मेमोरी प्लस करने से ये मेमोरी में चला गया, फिर क्या करना है 1, अब मुझे वो डेटा डिवाइड करना है तो डिवाइड साइन लो, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, देखो दिखेगा स्क्रीन में कि जो मुझे मैंने डेटा उसमें ऐड ऑन किया था, इक्वल कर दिया तो ये वाला सॉल्व हो गया, ये वाला ठीक है। अब क्या करना है 1 माइनस ये डेटा, लेकिन अब 1 माइनस करने जाओगे तो फिर से मेमोरी प्लस करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम होगा, तो -1 कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास माइनस को हटाने के लिए प्लस माइनस साइन कैलकुलेटर पे होता है। यहां तक हुआ है सबका 0.37907, पहले यहां तक कंफर्म करो, यहां तक सबको मिल गया 0.37907, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेशन हुआ, हो रहा है। अब इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, ये जितना भी आ गया प्लस 10,000, 47,907, 47,907, यहाँ बोल रहा है 41,698, तो क्या सब देखो 41, लेकिन आंसर तो कुछ और बोल रहे, तो क्या गलत है, ओ ये 5 बार नहीं होगा, ये गलत, नहीं नहीं ये 4 बार होगा। हाँ ये इनिशियल वाले पे थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो ये सॉरी इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट थोड़ी ना है, हम लोग तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू में देखो लिखा हुआ है 1 शॉर्टर पीरियड, क्योंकि पहले वाले का तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ होगा ही नहीं, वो जो है वही रहेगा ना, तो उसका तो डिस्काउंटिंग होगा नहीं, 1 शॉर्टर पीरियड लिखा है ना, उसका कंसेप्ट भी तो है ना, उस वजह से तो वो 10,000 के हिसाब से ऐड ऑन हुआ है, क्योंकि पहला 10,000 का तो डिस्काउंटिंग होगा नहीं, तो कितना आ रहा है देखो, स्टेप 41 41,698.65, ये प्रेजेंट वैल्यू है एनुइटी ड्यू का, तो इनिशियल कैश फ्लो जैसे ऐड हो रहा है तो कंपाउंडिंग भी तो एक सॉरी डिस्काउंटिंग भी तो एक कम हो रहा है ना उसमें, तो इसीलिए 5 नहीं वो 4 होगा। अच्छा 35 का देखो, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना इन्वेस्ट करे, तो इसका मतलब एन्युटी हुआ, सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ताकि 10 ईयर्स के एंड में 3 लाख मिले, तो 3 लाख क्या हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, ठीक है। बोल रहा है कितना पैसा जमा करे, कब जमा करना है, हर साल, हर साल करके कितना साल, 10 साल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो एक्यूमुलेट 3 लाख, तो फ्यूचर वैल्यू बन जाए मेरे इस जमा पैसे का 3 लाख, फॉर एंड ऑफ 10 इयर्स इंटरेस्ट एनुअली 10% है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू दे दिया है, एनुइटी तो है क्योंकि मुझे हर साल जमा करना है, कब करना है ईयर के एंड में या स्टार्टिंग में नहीं बोला है, तो एनुइटी रेगुलर रेगुलर बोलने से एंड में, ठीक है, तो एंड में मुझे इतना
पैसा जमा करना है सेम अमाउंट, ठीक है, ताकि फ्यूचर में 10 साल बाद वो पैसा 3 लाख हो जाए। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू का, जो डेटा अवेलेबल है तभी ना सॉल्व होगा, नहीं तो दोनों साइड तो अननोन फिगर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, जो आज स्टार्टिंग में इसी से क्वेश्चन करना, हाँ, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, तो ये 3 लाख है। ए ही रख देते हैं, 1 प्लस, क्योंकि वो तो निकालना पड़ेगा ना, 10% और 10 ईयर्स, तो 10% 10 ईयर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%। तो पहले क्या करोगे इसमें, पहले कौन सा कैलकुलेशन करना चाहिए, 1.1 टू दी पावर 10, 1.1 इंटू 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है 2.593742 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%, ये आना चाहिए 15.9374, মানে এইটা তোমার নিশ্চয় কিছু এটা আসা উচিত। अब ए कितना आ जाएगा, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला डेटा, तो इस डेटा को क्या करोगे, मेमोरी प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल कितना आ गया, 823.618 मतलब 62, 18,823, 35 का एक बार चेक कर लो, 18,820, ये एग्जाम्पल 36, 37, 38, 39, ये हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे, मतलब मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, तब हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग को ये करना है, ये सब हम लोग एंड में करेंगे, क्योंकि ये सबसे काफी कम क्वेश्चन होता है। ये 4C वाला ये करें, एंड कर। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन ही स्टार्ट करो 4C का, ठीक है। इसमें तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बट वो कैलकुलेटर पे जरूर प्रैक्टिस करो, सबका कैलकुलेटर सेम नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा।